हेलो योगीज, नमस्ते। मैं हूँ वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग हमारे लीवर को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, लीवर से होने वाली सारी समस्याओं से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और जिन्हें भी लीवर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है उसे हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। इन सारे बातों के ऊपर आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आपका लीवर का बहुत ज़्यादा हिस्सा अगर ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग थोड़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन लीवर एक बार अगर डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से तो हम उसे बहुत जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप समझें। और लीवर जो है हमारे बॉडी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीवर हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है। लीवर जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके प्रोटीन बनाने का काम करता है। हम लोग जो भी अन्न खाते हैं उस अन्न को पचाने के लिए जो लिक्विड की ज़रूरत होती है वो लिक्विड वो प्रोड्यूस करता है और तभी हमारा खाना पचता है। यानी कि हमारे खाना पचाने के लिए लीवर का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में किसी भी तरीके के अगर इन्फेक्शन होते हैं तो उससे लड़ने की जो शक्ति देता है वो हमें लीवर ही देता है, और वो कंटिन्यूसली लड़ते रहता है। और जो है हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है लीवर, और साथ ही हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। यानी कि जितने भी विषैले पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं उन सारे पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है हमारा लीवर। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि किन कारणों के वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस होता है, सिरोसिस होता है, तो आपके लीवर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके कारण भी आपका लीवर डैमेज होता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मसाले की चीज़ें खाते हैं तो उसके वजह से भी आपका जो लीवर है पूरी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको इन सारे बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रखते हैं अपने लाइफस्टाइल में तो आप जो है लीवर को मजबूत रख सकते हैं, और उससे होने वाली जितनी भी समस्या है उन सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और जितने भी मैंने कारण बताए हैं ये उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग मुख्य कारणों पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लीवर को मजबूत करने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं लीवर को मजबूत करने के लिए, लेकिन जो सबसे इजी है और जो सबसे पावरफुल आसन है जो कि हम लोग करने जा रहे हैं शवासन में, ओके, वही सारे 3 आसन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग करते हैं आसन। और आसन करने से पहले मैं आप लोगों को आसनों के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग 3-3 सेट करेंगे। ठीक है, अगर आपसे होल्ड करना हो रहा है तो आप 10 सेकंड पहले होल्ड कीजिए, फिर 20 सेकंड होल्ड कीजिए, 30 सेकंड होल्ड कीजिए। ऐसे आप 2 से 3 मिनट तक हर एक आसनों को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपसे होल्ड नहीं हो रहा है तो सिंपल आपको उस पोजीशन में आना है, एंड उस पोजीशन में अगर आपको सिंपल छोड़ देना है, अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाना है। आपको होल्ड नहीं करना है, यानी कि आपको रुकना नहीं है। तो ये जो तीनों आसन मैं बताने वाला हूँ उनमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आसनों को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट जाते हैं शवासन में। तो चलिए सबसे पहला आसन हम लोग करने वाले हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, दोनों पैरों को फोल्ड करके हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों घुटनों के पास में रखना है, पैरों को ऊपर उठा के, और आपका जो चिन्ह है या फिर आपका फोरहेड है वो आपको लगाना है अपने घुटनों से। ओके, तो इस पोजीशन में आना है सबसे पहले आपको। आप एक बार देखिए फिर कीजिएगा। रिलैक्स। जो लोग होल्ड कर सकते हैं उन्हें होल्ड करना है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसा मैंने आपको बताया है। जो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं उनको केवल पोजीशन लेना है एंड छोड़ना है इस तरह से।
तो दूसरा आसन हम लोग करने वाले हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए आपको आपके दोनों पैरों को फोल्ड करके इसी तरीके से रखना है। देन आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो आपको दोनों पैरों के एंकल को इस तरह से पकड़ लेना है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप जो है अपने हाथ थोड़े से साइड में रख सकते हैं और इस वाले पोजीशन में आपको रुकना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांस लेते हुए आपके कमर को ऊपर उठाना है। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना, इस तरह से, इस तरह से आपको होल्ड करना है। और फिर धीरे, अगर आप लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से आपको मूवमेंट करते रहनी है। आपको एक्सट्रीम लेवल तक जाना है, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप जा सकते हैं ऐसे। ओके, देन रिलैक्स। और फिर इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं नौकासन। नौकासन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसन है इसके लिए, जो कि हमारे लीवर को बहुत ही अच्छे से मजबूत कर देगा। तो आपको क्या करना है, नौकासन के लिए पूरी तरह से शवासन में लेट जाना है। अच्छे से दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है और फिर दोनों हाथों से ऐसे टोस को टच करने की कोशिश करना है आपको। इस तरीके की पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। ओके, और फिर आप धीरे से नीचे आ जाना है। ये पोजीशन लेनी है और फिर आपको छोड़नी है। फिर पोजीशन लेनी है, ओके, और फिर छोड़नी है। तो इसके भी आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं। अगर ये ज़्यादा नहीं हो पा रहा है आपको तो आपको 5-5 के 3 सेट करने हैं शुरुआत में, और फिर जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तब इसको बाद में आपको इस तरह से होल्ड करना है। आपके घुटने एकदम सीधे रहे, पैर दोनों ज्वाइंट रहे और इस तरीके से। ओके, तो आपको ये 3 आसन करने हैं। ये 3 आसन जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा आसान आसन है, जिससे कि हम लोग हमारे लीवर को बहुत ही अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। ओके, इसमें जो है इसके अलावा भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन अभी जो मैंने लिए हैं 3 आसन वो एकदम सिंपल और शुरुआत करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। और फिर आगे भी लीवर को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुछ एडवांस आसन और कुछ ऐसी टेक्निक्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। लेकिन शुरुआत आपको इन 3 आसनों के साथ में करनी है। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से प्राणायाम से हम लोग हमारे लीवर को मजबूत बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम, जिसे हम लोग शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। तो कपालभाति जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कपालभाति भी मैं आपको एक सेट करके दिखा देता हूँ। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ की ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखनी है। एक बार पहले गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करना है एंड देन करना है कपालभाति। इस तरह से आपको करना है कपालभाति क्रिया। इन 3 आसनों के साथ में और एक प्राणायाम के साथ में अगर आप और एक क्रिया जोड़ लेते हैं तो आप जो है पूरी तरह से अपने लीवर को मजबूत कर पाएंगे। और उस क्रिया का नाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए भी आपको दोनों हाथ अपने घुटने पे रखने हैं, कमर गर्दन पूरी तरह से सीधी रखनी है। एक बार सांस लेनी है, होल्ड करते हुए आपको जिस तरह से हम लोग कपालभाति की क्रिया करते हैं उस तरीके की क्रिया करनी है। और उसको होने के बाद में आपको सांसों को छोड़ना है। हो सकता है आप लोग 10 बार कर पाए, 20 बार कर पाए, ये आपके शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से होगी। तो चलिए इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, तो चलिए तो इस तरीके से आपको पेट को अंदर खींचना है, छोड़ना है, अंदर खींचना है, छोड़ना है, अंदर खींचना है, छोड़ना है। इस तरीके से आपको क्रिया करनी है। कुछ लोग इसे दोनों हाथों को ज़्यादा प्रेशर देके इस तरीके से भी करते हैं।
तो आपको इस तरह से करना है। और अगर हम लोग लीवर को बचाना चाहते हैं तो जो भी मैंने कारण आपको बताए थे शुरुआत में, जैसे आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। आपको शराब नहीं पीनी है, आपको तली भुनी चीज़ें, मसालेदार जो पदार्थ होते हैं उन सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने लीवर को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आपको हेल्दी बना के रखना है। तो इससे जो है आपको बहुत ही अच्छे से इसके लाभ मिलेंगे। अगर आपको लीवर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है और उसके बाद में ही इन सारे चीज़ों को आपको करना है। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने समझा कि लीवर को कौन कौन सी चीज़ें डैमेज करती है, लीवर हमारे शरीर में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे शरीर में कौन कौन से काम करते हैं, एंड जो है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं, कौन से कारण हैं। और उसी के साथ में हम लोगों ने देखे 3 इफ़ेक्टिव आसन और 2 इफ़ेक्टिव क्रिया, ओके, जिसके माध्यम से हम लोग हमारे लीवर को पूरी तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ओके। और आपको अभी क्या करना है, हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है, आपको करनी इसकी प्रैक्टिस। हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, ताकि हम लोग हमारे लीवर को मजबूत रख सके। आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, हेल्दी रहिए। लीवर से रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।